हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, लेट्स सी दोस्तों। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मैं इन्हें शॉर्ट में डीआर बोलूंगा। डी फॉर डिकम्पोजिशन, आर फॉर रिएक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंस। एक कंपाउंड इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। अ कंपाउंड, एक कंपाउंड होगा, स्प्लिट्स अप, या इसकी जगह आप याद कर सकते हैं ब्रेकअप, ब्रेक्स अप, ठीक है, टूट जाता है। इंटू ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। देखिए मैं समझाता हूं एक बार और। अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, एक कंपाउंड टूट जाएगा, या अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, रिएक्शन से पहले दोस्तों, ये रिएक्शन से पहले एक सिंगल सब्सटेंस है और रिएक्शन के बाद ये दो पार्ट में देख लीजिए यहाँ पे टूट गया। तो जरूर नहीं है दो पार्ट ही बने, दो से ज्यादा पार्ट भी बन सकते हैं। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये एनर्जी देने के बाद बताऊंगा एनर्जी की नीड क्यों पड़ी। एनर्जी देने के बाद दो सब्सटेंसेस ए और बी में ब्रेक्स अप हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डीआर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए ए बी मेरा कोई सब्सटेंस है जिसे मैं एनर्जी देता हूं, वो ए और बी में टूट जाता है। ए बी मेरा कोई कंपाउंड है, वो दो सब्सटेंसेस में टूट जाता है। ये सब्सटेंसेस एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, या फिर ये कंपाउंड्स हो सकते हैं। दोनों के दोनों एलिमेंट जो बनेंगे वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों सब्सटेंस जो बनेंगे वो एलिमेंट हो सकते हैं। एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है और दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं, और इसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हमने बोला अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप और ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मिसाल ली है, ए बी कोई सब्सटेंस है, एनर्जी देने पर ए और बी में ब्रेक हो जाता है, तो ये एक डीआर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो टाइप्स कितने प्रकार के हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, चलिए बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला टाइप मैं आपके लिए लाया हूं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम प्यार से फोटोलिसिस भी बोला करेंगे। दूसरा टाइप है दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीआर का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। और तीसरी है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार और रिकॉल करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। पहला टाइप है, पहला बोलो तीसरा बोलो कोई से भी बोलो, तीन टाइप हैं टोटल। एक है फोटोकेमिकल जिसे हम फोटोलिसिस भी बोलेंगे, एक है इलेक्ट्रोलिटिक जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलेंगे, एक है थर्मल। ये तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप हैं। चलिए देखते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस वाले एग्जांपल। चलिए दोस्तों देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। इसके अंदर लाइट का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन कराया जाता है। देखिए हमारा AgCl कंपाउंड है, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, जिसे हमने सनलाइट में रखने के बाद वो ब्रेक हो गया। Ag सिल्वर जो ग्रेइश वाइट कलर का होता है और क्लोरीन गैस में, यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट हमें इस सिंगल कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से मिले हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का, जो पेल येलो कलर का होता है। इसे भी सनलाइट में अगर हम किसी बर्तन के अंदर सनलाइट में रख देंगे तो ये भी सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। इन दोनों ही रिएक्शन का इस्तेमाल, जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन कराते हैं बाय सनलाइट, ठीक है, यानी फोटोलिसिस कराते हैं। इन दोनों ही रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का और सिल्वर क्लोराइड का। कैसे? इनकी फोटोलिसिस करा दी जाती है, फोटोलिसिस करा दी जाती है दोस्तों। यानी फोटोलिसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने सेकंड टाइप पर, जिसमें हमने देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डीआर का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराई जाती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने मोल्टन NaCl ले लिया है, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेबल सोल्ट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर सोडियम के अंदर टूट जाता है और क्लोरीन देता है, यानी सोडियम मेटल
और हमें क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, सेकंड हमने एग्जांपल लिया है वाटर का। जो हमारा वाटर होता है H2O लिक्विड, ठीक है, हमने इसके 2 मोल लिए हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट EC पास करा। EC मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें, क्योंकि जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस उसकी अच्छे से नहीं हो पाती, तो हमने उसमें स्मॉल अमाउंट डाला है, डाइल्यूट H2SO4 का स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो जो 2 मोल में हाइड्रोजन गैस देता है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे जब हम वाटर के 2 मोल का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 1 मोल ऑक्सीजन गैस मिलेगी। याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन मिलती है एट कैथोड, ये हमें कैथोड पे प्राप्त होती है। ठीक है, और ये हमें एट एनोड प्राप्त होती है। एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, इनके बबल्स निकलेंगे। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक पे हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें एक जो गैस है वो डबल अमाउंट में क्यों बनती है, उसका भी अभी रीजन बताता हूँ। देखो, हाइड्रोजन इसमें डबल अमाउंट में बनती है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशो होता है 2:1। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को VH से लिखूं और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को VO से लिखूं तो VH और VO का रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, यानी VH अपॉन VO का रेशो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशो हो जाएगा 2:1। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में क्यों बनती है? देखिए, वाटर का ये मैंने ले लिया 1 मोल, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम का रेशो कितना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशो है, 2:1 है ना। ठीक है, तो जब इनिशियली कंपाउंड के अंदर ये डबल अमाउंट में हाइड्रोजन, तो रिलीज भी तो डबल अमाउंट में होगी ना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आ गए हैं अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीसरे टाइप पे, जिसमें हम थर्मली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराया करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और एक हमने तीसरा टाइप कौन सा पढ़ा था जी, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है, लिसिस माने ब्रेकिंग और ब्रेक डाउन होना, और इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, इसमें हमें कभी कभी ना रिएक्शन के एरो के ऊपर, ये हमारी रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे डेल्टा का सिंबल मिल जाता है, डेल्टा का, इसका मतलब होता है हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इनिशिएटेड बाय हीट। दे मीन्स अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन सिमिलर सब्सटेंसेस बाय डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। यानी जब हम उसे हीट करेंगे, कभी कभी हमें हल्का हीट करना पड़ता है, कभी कभी स्ट्रॉन्गली हीट करना पड़ता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, जब चीज़ें ब्रेक होती हैं। ये हमारे पास लेड नाइट्रेट वाला कंपाउंड है। ठीक है जी, ये जब थर्मली इसे हीट किया जाता है, मतलब इसे हीट करते हैं, तो लेड ऑक्साइड देता है, येलो कलर का लेड ऑक्साइड देता है। और NO2 जो है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये NO2 जो गैस है, ये ब्राउन कलर की इसकी फ्यूम्स निकलती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर से, और ये ऑक्सीजन कलरलेस गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास आयरन सल्फेट होता है, जब इसे हीट करते हैं तो थर्मली डिकम्पोज हो जाता है और आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 देता है। इसे बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, जो ब्राउनिश यानी ब्लैक से कलर का होता है, ब्राउनिश ब्लैक। और हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हमने बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंसेज में ब्रेक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वे एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये दोनों कंपाउंड हैं, ये तीनों ही कंपाउंड हैं यहाँ पर। ठीक है, और रिएक्शन को डेल्टा का मतलब है हीटिंग के द्वारा कराया जा रहा है दोस्तों। डेल्टा का मतलब क्या है, हीट। ठीक है, और इसी को बोलते हैं थर्मल। ठीक है जी, थर्मल हीट के लिए आया। और आयरन सल्फेट के बारे में याद रखना कि इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये 7H2O का मतलब होता है कि FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड होते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद सबसे पहले जब हीटिंग करते हैं तो ये सबसे पहले 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होते हैं और हमें ब्राउनिश ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, फाइनली इसके ब्रेकिंग से। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज Fe आयन तो ग्रीन कलर के होते हैं ना, Fe+2 आयन। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने इसके तीनों टाइप डिस्कस करे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइंस विद आमिर को। बाय फ्रेंड्स।